दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचडीएफसी बैंक के दो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के बारे में। एक है टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड और दूसरा है टाटा न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड। आज इन दोनों कार्ड के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये को ब्रांडेड कार्ड होती क्या है। एक्चुअली में आज के डेट में को ब्रांडेड कार्ड का जलवा कायम है पूरे इंडिया में, क्योंकि सब जितने भी बैंक्स हैं सब अलग अलग कंपनियों से टाइप करके अपना को ब्रांडेड कार्ड निकाल रही हैं, जिससे आप ई कॉमर्स कंपनियों से ज्यादा खरीदारी करें, बैंकों को फायदा हो, ई कॉमर्स कंपनियों का प्रोडक्ट बिके और आपको कैशबैक मिल सके। तो आपको ज्यादा कैशबैक देने के चक्कर में जितने भी ई कॉमर्स कंपनी है वो अलग अलग बैंकों से टाई अप कर रही हैं। जैसे आईसीआईसीआई ने अमेजोन से टाई अप करके अपना को ब्रांडेड कार्ड निकाला, आईसीआईसीआई अमेजोन पे क्रेडिट कार्ड। एक्सिस बैंक ने फ्लिपकार्ट से अपना टाई अप किया। इसी तरह एचडीएफसी ने टाटा के साथ मिलकर ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। तो एचडीएफसी बैंक ने दो कार्ड लॉन्च किया, एक टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड और दूसरा टाटा न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड। दोनों कार्ड लॉन्च करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि टाटा न्यू प्लस जो क्रेडिट कार्ड है वो एक बेस वेरिएंट का क्रेडिट कार्ड है। एचडीएफसी बैंक ये चाहती थी कि टाटा का जो क्रेडिट कार्ड है वो सभी लोग यूज करें, चाहे वो ऐसे लोग हों जिनके पास बहुत ज्यादा इनकम नहीं है लेकिन फिर भी उनका सिविल वगैरह अच्छा है, वो लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। और एक ऐसे लोग जो पहले से प्रीमियम कार्ड्स यूज कर रहे हैं या पहले से अच्छे वेरिएंट्स के कार्ड यूज कर रहे हैं और उनको ज्यादा कैशबैक अर्न करना है। और साथ साथ एचडीएफसी बैंक ये भी सोच रही थी कि जो लोग अमेजोन का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, आईसीआईसीआई का अमेजोन पे क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड, वो लोग भी टाटा का न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड ले लें, जिससे उनको मैक्सिमम कैशबैक मिल सके। क्योंकि अमेजोन पे में अगर आप अमेजोन के प्राइम यूजर हैं तभी आप वो उसमें 5% कैशबैक पाएंगे, और एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड में अगर फ्लिपकार्ट से आप खरीदारी करते हैं तभी आप 5% का कैशबैक पाते हैं। ऐसे में आपके पास अगर टाटा न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड है या टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड है तो आप टाटा न्यू एप्लीकेशन से खरीदारी करके आप उनसे ज्यादा कैशबैक अर्न कर सकते हैं। आज के डेट में एचडीएफसी के ये दोनों कार्ड टाटा न्यू प्लस और टाटा न्यू इन्फिनिटी, ये दोनों क्रेडिट कार्ड इस समय इंडिया के टॉप चॉइस क्रेडिट कार्ड बने हुए हैं। सभी लोगों को ये कार्ड चाहिए, लेकिन कार्ड लेने से पहले आपको इस कार्ड के बारे में जानकारी भी होना ज्यादा जरूरी है कि इस कार्ड की ज्वाइनिंग फीस क्या है, इसके रिन्यूअल फीस क्या है, और इसमें जो ज्वाइनिंग फीस रिन्यूअल फीस लगता है उसको आप वेब ऑफ कैसे करा सकते हैं, इस कार्ड में आप कैशबैक कैसे अर्न कर सकते हैं, उसका तरीका क्या है मैक्सिमम कैशबैक करने का। क्योंकि इस कार्ड में आप टाटा न्यू एप्लीकेशन से 10% तक का कैशबैक अर्न कर सकते हैं। उसके साथ साथ इस कार्ड को अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्या है, आप अगर एचडीएफसी बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो आप कैसे अप्लाई करेंगे, अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक का अकाउंट नहीं है तो आपके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है जो आप फुलफिल करेंगे तब इस कार्ड को आप अप्लाई कर सकते हैं या ये कार्ड आपको मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड के बारे में। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इसी तरह के फाइनेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं इस चैनल के द्वारा लाता रहता हूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाटा न्यू प्लस एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड का जो ज्वाइनिंग फीस है और रिन्यूअल फीस दोनों 499 रुपए प्लस टैक्स है। इस कार्ड में आपको 499 प्लस टैक्स, इस कार्ड को अगर आप लेते हैं तो आपको देने पड़ेंगे, लेकिन इसमें वेलकम बेनिफिट के रूप में आप 499 एज अ न्यू कॉइन्स आपको मिल जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक न्यू कॉइन्स 1 रुपए के बराबर है, इसकी वैल्यू 1 रुपए के बराबर है। तो ऐसे में अगर आप 499 का ज्वाइनिंग फीस दे रहे हैं तो आपको 499 एज अ न्यू कॉइन मिल जा रहा है और वो पैसा आपका वापस हो रहा है। ऐसे में आपका ये कार्ड एक तरह से फ्री हो जाता है। ये कार्ड आपका रिवार्ड पॉइंट क्रेडिट कार्ड है और इस कार्ड के जो फीचर्स की बात करें तो इसमें 2% का कैशबैक आपको एज अ न्यू कॉइन्स मिलेगा नॉन ईएमआई स्पेंड पर टाटा न्यू एंड पार्टनर ब्रांड्स पे। आप कोई भी टाटा न्यू एप्लीकेशन से या उसके पार्टनर ब्रांड से आप कोई भी खरीदारी करते हैं ऑनलाइन तो आपको 2% का कैशबैक मिलेगा एज अ न्यू कॉइन्स। 1% कैशबैक एज अ न्यू कॉइन्स आपको मिल जाता है नॉन टाटा ब्रांड स्पेंड पर। कोई भी जो टाटा का ब्रांड नहीं है, मतलब कहीं भी आप स्पेंड कर रहे हैं तो आपको 1% का कैशबैक मिल जाएगा। और आप किसी मर्चेंट ईएमआई स्पेंड करते हैं तब भी आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। 1% का कैशबैक आपको एज अ न्यू कॉइन्स यूपीआई स्पेंड पे मिलेगा। आप मैक्सिमम 500 का न्यू कॉइन्स अर्न कर सकते हैं एक स्टेटमेंट साइकिल में। किसी भी तरह से आप कोई भी यूपीआई पेमेंट करते हैं टाटा न्यू के एप्लीकेशन से, टाटा न्यू यूपीआई से अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको मैक्सिमम 500 न्यू कॉइन्स एक महीने में आप अर्न कर सकते हैं, मतलब 500 रुपए का आप कैशबैक अर्न कर सकते हैं। एडिशनल 5% कैशबैक आप अर्न कर सकते हैं इस कार्ड से एज अ न्यू कॉइन्स सेलेक्टेड कैटेगरी पे। टाटा के कुछ टाटा न्यू ऐप के और वेबसाइट के कुछ सिलेक्टेड कैटेगरी हैं, उस कैटेगरी पे अगर जाकर आप परचेजिंग करते हैं, टाटा न्यू का एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप उस कैटेगरी को जाकर के कुछ परचेजिंग करते हैं वहां से, तो आपको वहां से 5% का डिस्काउंट मिलेगा। लॉन्च एक्सेस की बात करें तो टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड में आपको 4 डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस मिल जाते हैं, 4 कम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस
पर कैलेंडर ईयर आपको एक साल में 4 डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस मिलते हैं। एक डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस आप यूज कर पाएंगे एक क्वार्टर में, इसमें 2 रुपए ही अब मैक्सिमम आपको खर्च करना पड़ेगा। वीजा और रुपए वेरिएंट के लॉन्च एक्सेस आप यूज कर सकते हैं, और इस कार्ड में कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि आपको इतना यूज करना तभी आप एक क्वार्टर में लॉन्च एक्सेस यूज कर पाएंगे, तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक साल में आप 4 लॉन्च एक्सेस यूज कर सकते हैं, एक क्वार्टर में एक। फ्यूल सरचार्ज वेवर की बात करें तो इसमें 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आप 400 से 5000 तक का ही आप कोई फ्यूल परचेज करते हैं तभी आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा, वो भी एक स्टेटमेंट साइकिल में मैक्सिमम 250 रुपए। मतलब अगर आप 2500 रुपए का फ्यूल परचेजिंग करते हैं तो उसका 1% आपको 250 रुपए हुआ, तो मैक्सिमम आप 250 रुपए का ही एक स्टेटमेंट साइकिल में कैशबैक अर्न कर सकते हैं, फ्यूल सरचार्ज वेवर अर्न कर सकते हैं। रिन्यूअल ऑफर की बात करें तो इसमें 1 लाख रुपए आप स्पेंड अगर कर देते हैं इस कार्ड से एक साल में 1 लाख रुपए का आप खरीदारी कर लेते हैं इस कार्ड से, तो इस कार्ड का जो रिन्यूअल फीस है, जो 499 प्लस जीएसटी जो रिन्यूअल फीस लगना है, वो रिन्यूअल फीस आपका वेव ऑफ हो जाएगा, माफ हो जाएगा। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें, टाटा न्यू प्लस एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें अगर आप सैलरीड हैं, आप एज अ सैलरीड पर्सन है, आपकी एज 21 साल से 60 साल मैक्सिमम होनी चाहिए, और नेट मंथली इनकम 25,000 है। लेकिन अगर 725 से ऊपर की आपका सिविल स्कोर है, अगर 725 से ऊपर आपका सिविल स्कोर है और आप टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तो अगर कोई और प्रॉब्लम नहीं है आपकी सिविल में, तो मैं आपको बता सकता हूं कि ये कार्ड आपको मिल जाएगा। अगर आपकी सिविल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले से कोई बाउंसिंग नहीं है, या आपने रिसेंटली बहुत ज्यादा इंक्वायरी नहीं किया है, 725 आपका सिविल और आपकी हिस्ट्री अच्छी है, तो आपको ये कार्ड मिल जाता है, क्योंकि इसका अप्रूवल रेट बहुत ज्यादा है। सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें, अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है और ये 725 सिविल स्कोर, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या सैलरीड हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका सिविल स्कोर अच्छा है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, आपने कभी बाउंसिंग नहीं किया है, तो आपको ये कार्ड मिल जाना है। सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयड में 21 साल से 65 साल का एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और अगर इनकम बेस पे क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे तो 6 लाख रुपए का आपका जो आईटीआर है वो 6 लाख का होना चाहिए। जब आप एचडीएफसी बैंक में जाके अप्लाई करेंगे, तो अगर आप इनकम बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो एटलीस्ट 6 लाख का आईटीआर आपका होना चाहिए, तभी आप ये अप्लाई कर पाएंगे, या उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी 6 लाख से कम का आईटीआर है तो नहीं होगी। इस कार्ड को आप 2 तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एचडीएफसी बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो आप बैंक पर जाकर संपर्क कर सकते हैं, अगर वहां पर आपको एलिजिबिलिटी आ रही है तभी आपका कार्ड अप्लाई होगा। अगर एलिजिबिलिटी नहीं आ रही है तो फिर अप्लाई करने का प्रोसेस ये है, दूसरा प्रोसेस, कि आपको अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, जिसमें आपको आईटीआर, सैलरी स्लिप, जो भी आपका इनकम प्रूफ है वो आपको सबमिट करना होगा अपने एड्रेस और आईडी प्रूफ के साथ। या अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक अकाउंट नहीं है तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे टाटा न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड के बारे में और जानेंगे इसके फीचर्स, बेनिफिट और इसकी जेन्युअल फीस और चार्जेस के बारे में। तो टाटा न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड का जो ज्वाइनिंग फीस और रिन्यूअल फीस है वो 1499 रुपए प्लस टैक्स है। वेलकम बेनिफिट में आपको एज अ न्यू कॉइन्स 1499 न्यू कॉइन्स मिल जाते हैं। जब भी आप इस कार्ड को लेंगे तो आपको एज अ न्यू कॉइन्स 1499 मिल जाएंगे। आप टाटा न्यू एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके 30 दिन के अंदर जैसे ही आप कोई भी परचेजिंग कर लेंगे, अपना कार्ड एक्टिव कर लेंगे, तो आपको उस एप्लीकेशन में जो न्यू कॉइन्स आपका है, जो वेलकम बेनिफिट है, वो आपको वहां पर दिख जाएगा। ये भी एक रिवार्ड पॉइंट टाइप का कार्ड है। और फीचर की बात करें तो इसमें आपको 5% का कैशबैक एज अ न्यू कॉइन्स मिलता है नॉन ईएमआई स्पेंड पे, टाटा न्यू ऐप एंड पार्टनर टाटा ब्रांड्स पे। आप टाटा न्यू एप्लीकेशन से कहीं भी कोई भी खरीदारी करते हैं, उसको आप ईएमआई में कन्वर्ट नहीं करते हैं, और आप टाटा न्यू के एप्लीकेशन से जाके टाटा के पार्टनर ब्रांड से आप कोई खरीदारी करते हैं, तो आपको 5% तक का कैशबैक मिलेगा। इसमें 1.5% का कैशबैक एज अ न्यू पॉइंट्स मिलता है नॉन टाटा ब्रांड स्पेंड पर। और न्यू प्लस की बात करें तो उसमें आपको 1% का कैशबैक मिल रहा था। 1.5% का कैशबैक एज अ न्यू पॉइंट्स आपको मिल जाता है यूपीआई पेमेंट पे। अगर आप टाटा न्यू एप्लीकेशन से यूपीआई स्पेंड करते हैं, चाहे आप टाटा पार्टनर ब्रांड से करिए या कहीं भी आप यूपीआई से स्पेंड करते हैं, मैक्सिमम 500 न्यू कॉइन्स आप एक स्टेटमेंट साइकिल में अर्न कर सकते हैं टाटा न्यू एप्लीकेशन से, अगर आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो। एडिशनल 5% कैशबैक इसमें आप अर्न कर सकते हैं न्यू कॉइन के रूप में। सिलेक्टेड कैटेगरी जो है टाटा न्यू के ऐप और वेबसाइट से टाटा न्यू एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उसकी जो सेलेक्टेड कैटेगरी होती है, अगर वहां पर आप कुछ खरीदारी करते हैं, कुछ भी आप परचेज करते हैं, तो वहां पर आपको 5% का कैशबैक एडिशनल मिलेगा। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो 5% का कैशबैक आप ऑलरेडी एज अ न्यू कॉइन्स अर्न कर रहे हैं नॉन ईएमआई स्पेंड पे। और अगर आप सेलेक्टेड कैटेगरी में जाकर के कोई भी ब्रांड से आप परचेजिंग करते हैं, पार्टनर ब्रांड से, तो वहां पर आपको 5% एडिशनल मिलेगा।
तो अगर दोनों को मिला लिया जाए तो 10% का एडिशनल कैशबैक आप अर्न कर सकते हैं। तो दोनों को मिला लिया जाए तो आप 10% का कैशबैक अर्न कर रहे हैं टाटा न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड के साथ। लॉन्च एक्सेस की बात करें तो टाटा न्यू इन्फिनिटी एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड में आपको 8 कंप्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस मिल जाता है, डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस। पर कैलेंडर ईयर 2 लॉन्च एक्सेस आप कर सकते हैं पर क्वार्टर, और इसमें भी ₹2 ही वीजा और रुपए वेरिएंट के लॉन्च एक्सेस पे आपको मैक्सिमम चार्ज लगेगा। फ्यूल सरचार्ज वेवर की बात करें तो इसमें भी आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाएगा, और इसमें भी आप 400 से 5000 तक का ही मैक्सिमम फ्यूल स्पेंडिंग करेंगे तभी आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। मैक्सिमम ₹500 का ही आप फ्यूल सरचार्ज वेवर ले सकते हैं एक स्टेटमेंट साइकिल में। टाटा न्यू प्लस में आपको मैक्सिमम ₹250 का ही फ्यूल सरचार्ज वेवर एक स्टेटमेंट साइकिल में मिल रहा था, लेकिन टाटा न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो आप 500 का फ्यूल सरचार्ज वेवर ले सकते हैं एक स्टेटमेंट साइकिल में। रिन्यूअल ऑफर की बात करें तो इसमें आपको 3 लाख रुपए खर्च करने होंगे एक साल में। अगर आप इस कार्ड से 3 लाख रुपए का स्पेंडिंग कर देते हैं तो आपका जो रिन्यूअल फीस है, जो 1499 जो रिन्यूअल फीस आपका लग रहा है, वो आपका वेव ऑफ हो जाएगा, वो चार्जेस आपको नहीं देने होंगे। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि टाटा न्यू इन्फिनिटी एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड में इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो इस कार्ड को लेने के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी एज 21 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए और मंथली इनकम 1 लाख रुपए होनी चाहिए। इस कार्ड की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो थोड़ी सी टफ है। इस कार्ड को आप 2 तरीके से ले सकते हैं। पहला, आपके पास पहले से कोई अच्छी लिमिट का क्रेडिट कार्ड है तो उसके थ्रू आप कार्ड टू कार्ड अप्लाई करके आप इस कार्ड को ले सकते हैं। दूसरा, आपके पास अच्छी इनकम हो तभी आपको ये कार्ड मिल सकता है। दूसरा कोई रास्ता नहीं, या तो एचडीएफसी बैंक में आपका खाता हो और उस अकाउंट में आपको एचडीएफसी बैंक की तरफ से टाटा न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड का ऑफर आ रहा हो, तभी ये कार्ड आप अप्लाई कर पाएंगे, तभी ये कार्ड आपको मिल पाएगा। दूसरा, सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनकी एज 21 से 65 साल के बीच में होनी चाहिए और उनका जो एनुअल आईटीआर है वो एटलीस्ट 12 लाख रुपए का होना चाहिए। अगर आप एचडीएफसी बैंक से इस कार्ड को अप्लाई कर रहे हैं डॉक्यूमेंट बेस पर, तो ऐसे कंडीशन में आपसे जब डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा तो अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी इनकम जो है 1 लाख रुपए लगभग होनी चाहिए, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेसमैन है, तो आपका आईटीआर 12 लाख का होना चाहिए, तभी फिजिकल ये अप्लाई हो पाएगा। दूसरा रास्ता है कि एचडीएफसी बैंक में आपका खाता है, वहां पर आपको ऑफर आ रहा है टाटा न्यू इन्फिनिटी एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड का, वहां से आप अप्लाई करके आपको मिल सकता है। तीसरा रास्ता है, आपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी सिविल स्कोर बहुत अच्छी है तो आपको ये कार्ड मिल सकता है आपके सिविल स्कोर के बेस पे। या आपके पास कोई पहले से क्रेडिट कार्ड है तो उससे आप कार्ड टू कार्ड बनवा सकते हैं, आप अपने नजदीकी ब्रांच पे संपर्क कर सकते हैं या हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो टाटा न्यू प्लस और इन्फिनिटी एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड, ये दोनों क्रेडिट कार्ड बेस्ट क्रेडिट कार्ड है, इस समय ये मार्केट में छाए हुए हैं और सबसे ज्यादा डिमांडिंग क्रेडिट कार्ड है। तो अगर आप भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।